everyone, this is Ahmad from Fakes TV। आज हम बात करने जा रहे हैं पठानों के बारे में। पठान कौन है, ये कहाँ से आए हैं और इनको पठान क्यों कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल के आज मैं जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ रहिए अगर आप भी पठानों के बारे में जानना चाहते हैं तो। और आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप किस चीज़ के बारे में फैक्ट्स चाहें। Without wasting any more time, let's begin। फारसी में पश्तून, मकामी ज़बान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई है और एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज़ पश्तून का मतलब होता है गैरत, वफा वाला और अपने इज्जत और दीन पर बैठने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। पश्तून की इस्लाह अमूमन पठान और अफगान पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफगानों के दरमियान इम्तियाज़ भी किया जाता है, लेकिन ये सारे पठान ही कहलाते हैं। बाज़ इनमें काफ़ी फ़र्क भी करते हैं और पठान, पश्तून और अफगान को अलग अलग कबीलों से तस्वर करते हैं और इन नामों की वजह से तस्मिया और तारीख़ अलग अलग बयान करते हैं। बहरहाल मैं बहसियत मजमूई इन सब का तज़किरा करने में ही आफियत समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तफसील में गया तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा कि एक मौका पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना सा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े कि हर चश्मा बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग था। तो तारीख दान यहाँ से ही इनकी तारीख शुरू करते हैं। इसराइल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून या पठान यहूदी नस्ल से हैं और इनका ताल्लुक बनी इसराइल की 10 गुमशुदा कबाइल से हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2 कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि ये बाकी 10 अपना मजहब तब्दील कर चुके हैं या इनका कोई पता मालूम नहीं हो रहा। इन 10 कबाइल को इसराइल की तबाही के बाद फातिहीन ने जला वतन कर दिया, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता ये लोग पहले ईरान, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। जबकि जीयूश एटलस में सूबा सिंध के कदीम बंदरगाह दीबल के बारे में बताया गया है कि ये बंदरगाह यहूदी ताजरों के बहुत बड़ा मरकज था। बनी इसराइल के ताजर ज़माना कदीम में बजरिया बहरी जहाज सिंध और बलूचिस्तान के बंदरगाहों पर आते रहे, इसलिए इन दोनों सूबों की बेशतर शहरों और बंदरगाहों में यहूदियों की तिजारती मराकज़ और इबादतगाहें कायम हो गई थी, जिसकी वजह से ज़माना कदीम में पाकिस्तान की बाज़ इलाकों में यहूदियत के मानने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसराइल में 12 कबाइल आबाद थे, जिन्हें बनी इसराइल के इज्तिमाई नाम से पुकारा जाता था। कहा जाता है कि सिर्फ 2 कबाइल आज के यहूदी तौरेत पर अमल करते हैं, जबकि बाकी अब 10 कबाइल तौरेत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये भी बनी इसराइल का हिस्सा थे। आज का शुमाली इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 800 साल पहले निनवा की अशूरिया कौम ने फतह कर लिया, जबकि जोड़ा के नाम से मौसूम जुनूबी इलाके पर सदियों बाद बाबल से आने वाले हमलावरों ने कब्जा किया। जब बाबल के फरमा रवा बख्त नसर ने यरूशलेम मौजूदा फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइली बादशाहत की ईंट से ईंट बजा दी, तो बनी इसराइल के बहुत से कबीले भाग कर ईरान, फारिस के करीब और के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर हित्तों तक फैल गए। हज़ारों साल से दुनिया में ज़माना कदीम के गुमशुदा यहूदी कबाइल के बारे में गर्दिश करने वाली दास्तानों के मुताबिक इथियोपिया में आबाद फ्लाशाम यहूदियों और अफगानिस्तान, मशरकी ईरान और पाकिस्तान के पश्तून कबाइल को इन यहूदियों की नस्ल समझा जाता है। पश्तून अफगानिस्तान में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप और पाकिस्तान में दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह है। खुद बाज़ अफगानों का ये भी दावा है कि इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माना के यहूदियों से था, जबकि अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम बरमला ये इकरार करते हैं कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के बिन्यामीन कबीले से है।
اس طرح پاکستان اور افغانستان کے نصف آبادی یہودیوں کے قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ میں پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمر کعب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے، اور اس وقت کے امیر کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ پہتان یا بتان کشتی کے اس سخت لکڑی کو کہتے ہیں جو کہ سمندر کے کارے پانی سے بھی خراب نہیں ہوتی۔ افغانوں کے روایات کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ سے تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والے کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آفغان کرتے رہے، اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کی ایک بیٹے کا نام تھا۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سے ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون، ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزار شاہوں کی متعدد ذیلی شاہی بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ پٹھانوں کے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قاری بھی ہیں اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا، میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور شیئر کیجئے اپنے پٹھان بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو، تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کسی اور چیز کے بارے میں فیکٹس چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اسی پر ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اگین۔ دس از احمد سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔